तो दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर से डेवलपमेंट और चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट के नाम पर 6000 देवदार के पेड़ों को काटा जाने वाला है, और वो भी उस जगह पर जहां अभी कुछ ही महीनों पहले धराली में आपदा आई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के शव अभी भी मलबे में दफन बताए जा रहे हैं। कई हंसता खेलता परिवार मलबे में दफन हो गया है, और उसी क्षेत्र में अभी 6000 देवदार के पेड़ों को काटा जाएगा। और ये इसीलिए क्योंकि चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट से कनेक्टेड रोडों को और ज्यादा चौड़ा किया जाएगा। उत्तरकाशी के जंगलों में खड़े देवदार सैकड़ों बरसों से हिमालय की रक्षा करते आए हैं। आज जब विकास के नाम पर लगभग 6000 देवदार के पेड़ों की कटाई की बात सामने आती है, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इसका चारधाम यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह विषय केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा, धार्मिक आस्था और भविष्य की पीढ़ियों का है। तो देवदार कोई सामान्य पेड़ नहीं है। इसकी आयु 300 से 1000 वर्षों तक होती है। इसकी जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई होती है। इसकी लकड़ी काफी मजबूत होते हैं। ये पेड़ पहाड़ को बांध कर रखते हैं, भूस्खलन को रोकते हैं, बारिश के पानी को नियंत्रित करते हैं और जल स्रोतों को जीवित रखते हैं। देवदार की एक एक जड़ पहाड़ के भीतर लोहे की कील की तरह काम करती है। जब 6000 देवदार के वृक्ष कटते हैं, तो मानो पहाड़ से 6000 सुरक्षा कीलें निकाल ली जाती है, जिसको अभी डेवलपमेंट के नाम पर काटा जाने वाला है उत्तरकाशी जिले में, जहां से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का द्वार शुरू होता है। इन दोनों धाम की यात्रा से ही चारों धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। तो यह क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र है। तीव्र ढाल और कमजोर चट्टानें यहाँ पर मौजूद हैं। ये भागीरथी और यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से अस्थिर है। यहाँ पर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। और इस क्षेत्र में जो देवदार के वृक्ष हैं, ये इस क्षेत्र की अस्थिरता को संतुलन में रखते हैं। जैसे देवदार के पेड़ों की गहरी और व्यापक जड़ें मिट्टी के कणों को एक साथ कसकर बांध देती है, जिससे एक प्राकृतिक जाल बनता है जो मिट्टी को स्थिर करता है और उसे बहने से रोकता है। यह ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने में विशेष रूप से प्रभावी है। लेकिन अभी चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट के नाम पर इन पेड़ों को काटा जाने वाला है। पर सवाल ये उठता है, क्या बिना पेड़ काटे विकास संभव नहीं था? विकास यदि अस्थायी नहीं है, तो वह विकास नहीं विनाश होता है, जिसका सीधा असर भूस्खलन और सड़क सुरक्षा पर पड़ता है। पहाड़ की पकड़ कमजोर होने लगती है और बारिश में मिट्टी और पत्थर खिसकने लगते हैं। इसका चारधाम यात्रा पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ेंगे। गंगोत्री हाईवे बार बार बंद होगा भूस्खलन के कारण। बस और कार के फंसने की घटनाएं लगातार आती रहेगी, जो कई घंटों की होगी और यात्रियों की जान जोखिम में आ जाएगी। देवदार की अनुपस्थिति में सड़क केवल डामर की पट्टी रह जाती है। उसके नीचे पहाड़ खोखला हो जाता है। देवदार वृक्ष पानी को सोख कर धीरे धीरे छोड़ते हैं, लेकिन कटाई के बाद यह पानी अचानक बहने लगेगा, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। भागीरथी नदी का उफान काफी ज्यादा हो जाएगा। सड़क और पुल बहने का खतरा बढ़ जाएगा और यात्रा रुक रुक कर चलेगा। जैसे इस साल 35 से 40 दिनों तक गंगोत्री यात्रा बंद थी और कोई भी श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे गंगा मैया का दर्शन करने के लिए। रास्ते पूरे टूट गए थे, कहीं से भी आने जाने का रास्ता नहीं था। वैसे ही आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा, जब रास्ते बार बार बंद होंगे तो हजारों यात्री एक जगह पर फंसेंगे और भोजन, पानी, दवा की कमी होगी और आपदा की स्थिति में रेस्क्यू में देरी होगी। जाम इतना ज्यादा होगा जिस वजह से भगदड़ का खतरा होगा। तो पर्यावरणीय अस्थिरता सीधे मानव प्रबंधन की विफलता बन जाती है।
देवदार वृक्ष की कटाई से स्थानीय तापमान बढ़ेगा, बर्फ तेजी से पिघलेगी और इसका परिणाम गंगोत्री ग्लेशियर पर दबाव और भविष्य में यात्रा का समय सीमित कर दिया जाएगा। साथ ही चार धाम की पवित्रता और शांति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अगर एक सड़क आपको कुछ घंटे जल्दी मंदिर पहुंचा दे, लेकिन उसी सड़क की वजह से पहाड़ ही टूट जाए, तो क्या आप उसे विकास कहेंगे? उत्तराखंड में आज एक ही सवाल गूंज रहा है, डेवलपमेंट चाहिए या विनाश? और विनाश भी कोई साधारण वाला नहीं, विनाश ऐसे जो हमने 2013 की केदारनाथ आपदा को देखी। उसके बाद कई ऐसे आपदाएं आई जो कई घरों को बेघर करके लोगों को मलबे में दबा दी। इसी साल 2025 में धराली आपदा में न जाने कितने परिवारों की लाशें ढेर हो गए। एक पूरा हंसता खेलता गांव शमशान बन गया। तो ये सब आपदा कैसे आ रही है? तो इसी डेवलपमेंट के चलते, जो आज पहाड़ों को काट कर बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, चौड़ी सड़कें, पुल, सुरंगें और कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिस वजह से अभी बड़ी बड़ी आपदाएं देखने को मिल रही है। क्या विकास का मतलब केवल चौड़ी सड़कें, ज्यादा गाड़ियां, बड़े होटल हैं, या फिर विकास का मतलब सुरक्षित जीवन, टिकाऊ पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है? अब सवाल ये है, क्या ऐसे विकास जो प्रकृति को खत्म कर दे वास्तव में विकास कहलाता है? चारधाम यात्रा जो तप की यात्रा थी, संयम की यात्रा थी, उसमें आज VIP दर्शन, हेलीपैड और होटल कॉरिडोर हो गए हैं। क्या अब ये तीर्थ स्थल सच में तीर्थ स्थल रह गए हैं या फिर पर्यटन में बदल रहे हैं? ये आप लोग मुझे बताइएगा। असली विकास पहाड़ों को काटना या कई हजार पेड़ों को काटना नहीं होता है। असली विकास वो होता है जो प्रकृति के साथ चले, जो स्थानीय लोगों की सुने, जो भविष्य बचाए। और पहाड़ों में विकास का मतलब कम लेकिन सुरक्षित। अगर हमने अभी नहीं सोचा तो पहाड़ सोचेंगे और उनका फैसला अंतिम होगा, जो बड़ी बड़ी आपदाएं लेकर आएंगे और उसमें कई लोग अपनी जान तक गंवा देंगे। तो हमें विकास चाहिए लेकिन विनाश नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि विकास जरूरी है लेकिन प्रकृति से लड़कर नहीं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है।